नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाज़ार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो Q4 का रिजल्ट आ चुका है जेन टेक्नोलॉजीज़ का। जेन टेक्नोलॉजीज़ आपको पता ही है कि एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में काम करती है और कई सारी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। कंपनी का कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट आया है करीब 101 करोड़, यानी कि कंपनी का पिछले साल Q4 में था 35 करोड़ रुपीज़ नेट प्रॉफिट, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 101 करोड़ रुपीज़, यानी कि 188% की ग्रोथ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल Q4 में था कंपनी का रेवेन्यू 141 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 325 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में भी करीब 130% की ग्रोथ रही है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और मंडे के दिन कंपनी के शेयर प्राइस में भी काफ़ी उछाल देखा जाएगा, क्योंकि मुझे तो कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। अब देखते हैं बाज़ार को कैसा लगता है कैसा नहीं। बात करें एफी फोर्जिंग की, तो यहाँ पर भी कंपनी का Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल Q4 में था 65.1 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 67.6 करोड़ रुपीज़, यानी कि 2.8% की ग्रोथ रही है नेट प्रॉफिट में। और रेवेन्यू की बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 343 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 352 करोड़ रुपीज़। इसमें भी करीब 2.5% की ग्रोथ रही है। यह कंपनी के लिए ठीक ठाक रिजल्ट रहा है। ज़्यादा कुछ तो मुझे लगा नहीं, मगर ठीक ठाक है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या बाज़ार रुख दिखाता है। नेक्स्ट बात करें डिवीज़ लेबोरेटरीज़ की, तो इसका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर हम बात करें तो पिछले साल कंपनी का Q4 में नेट प्रॉफिट था 538 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 662 करोड़ रुपीज़, यानी कि 23% की ग्रोथ रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और कंपनी का रेवेन्यू की बात करूँ तो उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 2303 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 2585 करोड़ रुपीज़, यानी कि 12% की ग्रोथ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मंडे के दिन देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में बाज़ार क्या रुख दिखाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड की, तो उसका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करूं तो उसके अंदर करीब 35% की ग्रोथ रही है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करूं तो करीब 19% की ग्रोथ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछले साल Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 22 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 29.6 करोड़ रुपीज़, जो काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कंपनी का मंडे के दिन स्टॉक प्राइस में क्या बाज़ार इम्पैक्ट दिखाता है। नेक्स्ट बात करें डेटा पैटर्न्स लिमिटेड की, तो उसका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 71 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 114 करोड़ रुपीज़। और कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज में बात करूं तो करीब 60% की ग्रोथ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करूं तो उसमें पिछले साल Q4 में कंपनी का रेवेन्यू था 182 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 396 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में करीब 118% की ग्रोथ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में ही कंपनी के Q4 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और इस स्टॉक में भी मंडे के दिन क्या बाज़ार इम्पैक्ट दिखाता है वो हम ज़रूर देखेंगे। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है Q4 का रिज़ल्ट, और लगता है कि स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी देखी जा सकती है मंडे के दिन। नेक्स्ट अपडेट है सेबी एंड एमफी की तरफ से, यानी कि म्यूचुअल फंड की जो मॉनिटरिंग करती है वो संस्था की तरफ से। यहाँ पर दोनों ने 1 जून से एक फैसला लिया है कि अभी जब आप अपने म्यूचुअल फंड को बेचते थे तब कट ऑफ टाइमिंग यानी कि 3 PM लगता था, यानी कि आज आपने समझ लीजिए म्यूचुअल फंड को आपने पर सेल किया, आपने जो भी यूनिट थे उसको, तो उसकी NAV आज के दिन 3 बजे से पहले जो होगी वही लागू होती थी पहले, मगर अब से यह टाइमिंग बढ़ाकर रात के 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक कर दिया है। यानी कि अगर आज के दिन आपने अपने म्यूचुअल फंड को शाम 7 बजे से पहले अगर बेचा, तो आज के दिन में जो भी मार्केट की आपकी NAV होगी वही आपको एप्लीकेबल होगी।
अगर आपने आज शाम 7 बजे से बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड को बेचा तो आज आपको आज की NAV नहीं मिलेगी, आपको टुमारो यानी कि कल के दिन की NAV मिलेगी। सिर्फ यही एक बदलाव था जो परचेस के अंदर तो कुछ नहीं हुआ है मगर सेलिंग के अंदर हुआ है, यानी कि जब आप भी सेल करते हो म्यूचुअल फंड में उसकी टाइमिंग को बढ़ाकर 3 बजे से अब 7 बजे कर दिया है। अगर आपको इसकी NAV या फिर ये कट ऑफ टाइमिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।